Hello guys, welcome to Maths Academic Point. Today we are going to do profit and loss. So, प्रॉफिट एंड लॉस को जानने से पहले हमें इनकी कुछ बेसिक टर्म्स की का पता होना चाहिए. जैसे कि जो हमारा फर्स्ट टर्म है वो है कॉस्ट प्राइस. कॉस्ट प्राइस, पहले कॉस्ट प्राइस आप समझ लीजिए. कॉस्ट प्राइस वो प्राइस होता है जिस पे कोई रिटेलर किसी होलसेलर से किसी चीज़ को खरीदता है. ठीक है, क्यों खरीदता है? किसी को बेचने के लिए. तो मैं आपको डेफिनेशन लिखवा देता हूँ इसकी. इट इज़ द प्राइस एट विच a good is bought by the retailer to sell. ठीक है, किसी को एक प्राइस है जिस पे कोई चीज़, कोई गुड को एक रिटेलर खरीदता है किसी को बेचने के लिए. किससे खरीदता है? होलसेलर से. ठीक है, अब हम हमारी सेकंड कैटेगरी पे चलते हैं प्राइस की. वो होता है सेलिंग प्राइस. सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस वो प्राइस होता है जिस पे कोई भी चीज़ बेची जाती है रिटेलर के द्वारा, या तो कंज्यूमर को या किसी को भी. ठीक है, रिटेलर बेचता है किसी को. तो फिर यहाँ लिखवा देता हूँ. इट इज़ द प्राइस एट विच अ गुड इज सोल्ड बाय द रिटेलर. ठीक है, कि जो भी कोई चीज़ खरीदी रिटेलर ने किसी होलसेलर से, किसी रिटेलर ने किसी चीज़ को ख़रीदा किसी प्राइस पे. मान लीजिए 10 रुपये में किसी पेन को रिटेलर ने होलसेलर से ख़रीदा. रिटेलर कौन होता है? जो कंज्यूमर को चीज़ें बेचता है, किसी फैक्ट्रीज़ को, किसी को भी बेच सकता है वो, और कंज्यूमर है. अब उसने कंज्यूमर को बेच दिया 12 रुपये में. ये तो प्रॉफिट चाहेगा ही रिटेलर. ठीक है, वही प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट अभी आगे समझते हैं. पहले प्राइस समझ लेते हैं कितने प्रकार के होते हैं. तो फिर किसी प्राइस पे बेचेगा, मान लेते हैं 12 रुपये में बेच दिया, तो ये 10 रुपये क्या है? इसका कॉस्ट प्राइस है जिस पे रिटेलर ने खरीदा उस चीज़ को होलसेलर से. फिर सेलिंग प्राइस है 12 रुपये, उसने कंज्यूमर को कितने प्राइस में बेच दिया, इसको कहते हैं सेलिंग प्राइस. और ये भी आपको लिखवा देता हूँ मैं एक मिनट, कि कॉस्ट प्राइस को हम डिनोट करते हैं C.P से. ठीक है, C.P से हम डिनोट करते हैं कॉस्ट प्राइस को, और सेलिंग प्राइस को डिनोट करते हैं S.P से. ठीक है, S.P से करते हैं हम सेलिंग प्राइस को, C.P से करते हैं कॉस्ट प्राइस को. ओके, अब हम जानते हैं हमारे थर्ड कैटेगरी प्राइस का, जो होता है मार्क्ड प्राइस. मार्क्ड प्राइस, तो मार्क्ड प्राइस क्या होता है? मार्क्ड प्राइस वो प्राइस जिस पे कोई भी चीज़ लेबल्ड होती है. मतलब यहाँ मैं लिखवा देता हूँ पहले. इट इज़ द प्राइस एट विच अ गुड इज intended टू बी सोल्ड. मतलब जैसे कि आप जैसे मार्केट में गए तो वहाँ पे मान लीजिए कोई आपने टी शर्ट देखी, तो टी शर्ट में उसके लेबल पे एक प्राइस लिखा होता है 500 रुपये. मतलब जो सेलर या रिटेलर है वो बेचना तो चाहता था 500 रुपये का, पर वो आपको कभी भी 500 में नहीं बेचता. जो उसके लेबल पे लिखा होता है उससे कुछ कम में ही देता है. जैसे कि 300 में देगा या किसी भी प्राइस पे दे सकता है. जैसे कि 500 पर कभी 500 में नहीं देता. वो चाहता था 500 में दे, पर वो कुछ डिस्काउंट देगा या कुछ देगा ऐसा. ठीक है, तो फिर वो 300 में देगा. और ये याद रखिएगा, ये जो मार्क्ड प्राइस होता है ये कॉस्ट प्राइस से हमेशा अलग होता है. कॉस्ट प्राइस और मार्क्ड प्राइस एकदम अलग है. ठीक है, तो मार्क्ड प्राइस क्या है? इट इज़ द प्राइस एट विच अ गुड इज इंटेंडेड टू बी सोल्ड. ठीक है, मतलब बेचना चाहता था रिटेलर इस प्राइस से, मार्क्ड प्राइस पे, पर किसी भी कारण से वो नहीं बेच पाया. जैसे कि उसको कॉस्ट प्राइस पे तो वो कभी भी नहीं बेचेगा, या उसको प्रॉफिट भी नहीं होगा, लॉस भी नहीं होगा. फिर या तो उसमें कम में जाएगा तो लॉस हो जाएगा, या फिर अगर उससे ज़्यादा में जाएगा तो प्रॉफिट हो जाएगा. ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ डिस्काउंट के बारे में थोड़ा सा. डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट को डिनोट करते हैं D से. ठीक है, मार्क्ड प्राइस को M.P से डिनोट करते हैं. ठीक है, और मार्क्ड प्राइस
कॉस्ट प्राइस से एकदम अलग चीज़ है। ये एक कॉन्सेप्ट में थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है। मार्केट प्राइस कॉस्ट प्राइस से एक अलग चीज़ है, ठीक है। फिर अब डिस्काउंट पे आते हैं। डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट होता है कोई भी रिडक्शन प्राइस में जो होता है मार्केट प्राइस पे। अब ये आपको ध्यान रखना है, जो डिस्काउंट होता है वो हमेशा मार्केट प्राइस पर ही दिया जाता है, कभी भी कॉस्ट प्राइस पर डिस्काउंट नहीं दिया जाता। अब मैं आपको एक एग्जांपल अभी दूंगा तो आप लोगों को एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। जैसे कि डिस्काउंट क्या होता है? इट इज द रिडक्शन इन कॉस्ट ऑफ मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस की कॉस्ट में जो रिडक्शन हो, जो रिटेलर के द्वारा करी गई हो किसी भी कारण से, जैसे कि वो अट्रैक्ट करना चाहता हो और कस्टमर्स को, तो वो कुछ रिडक्शन देगा। जैसे कि आपने देखा होगा कोई भी, जैसे कि मान लेते उसी एग्जांपल को लेके चलते, जो टी शर्ट है 500 रुपये की, उस पर सेलर ने कहा कि 10% डिस्काउंट है, तो फिर आप उससे थोड़ा अट्रैक्ट होंगे कि 10% डिस्काउंट है, तो इसलिए अब ये जो 10% डिस्काउंट है ये रिडक्शन हो जाएगा। जैसे कि 500 का 10% कितना होगा? 500 का 10% होगा 50, ठीक है, 50 होगा। अब 50 आप 500 से हटा दीजिए तो 450 का आपको प्राइस पड़ेगा 10% डिस्काउंट के बाद, ठीक है। अब कॉस्ट प्राइस तो नहीं था, ये मार्केट प्राइस था, है ना, इसलिए हमेशा डिस्काउंट मार्केट प्राइस पर ही दिया जाता है। अब हमारा एग्जाम्पल लेते हैं, उससे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्केट प्राइस और डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट। जैसे कि एक होलसेलर है, एक रिटेलर है, एक कंज्यूमर है, ठीक है। अब होलसेलर कौन होता है? जो बहुत बल्क में किसी भी चीज़ को रखता है अपने पास। अब रिटेलर ने किसी प्राइस पे होलसेलर से कुछ खरीदा, जैसे कि 10 रुपये की कोई चीज़ खरीदी, ठीक है, 10 रुपये की कोई चीज़ खरीदी, क्यों? कंज्यूमर को बेचने के लिए। जिस प्राइस पे रिटेलर होलसेलर से कुछ खरीदता है उसको कहते हैं कॉस्ट प्राइस। जिस पे बेचता है कंज्यूमर को, इस केस में कंज्यूमर है, कंज्यूमर को बेचता है, मान लेते हैं 15 रुपये में, या फिर 15 रुपये में उसने बेच दिया कंज्यूमर को, ठीक है। कुछ भी चीज़ हो सकती है, जैसे कि पेन ले लेते हैं, एक पेन लिया 10 रुपये में, बेच दिया उसी पेन को 15 रुपये में, ठीक है। पर उस पेन के लेबल पे लिखा था कि वो 20 रुपये का पेन है, उसने कुछ डिस्काउंट दिया होगा, वो लेबल पे जो प्राइस लिखा था उसको कहते हैं मार्केट प्राइस, ठीक है। मतलब आया कितने में? कॉस्ट प्राइस था उसका 10 रुपीज़, सेलिंग प्राइस कितना आया? 15 रुपीज़, पर जो मार्केट प्राइस था, जो उसके लेबल पे जो प्राइस लिखा था वो था 20 रुपीज़, ठीक है, 20 रुपीज़ लिखा था, तो वो था मार्केट प्राइस। अब उसने कुछ डिस्काउंट भी दिया है। अब डिस्काउंट आप कैसे निकाल सकते हैं? डिस्काउंट आप निकाल सकते हैं मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस का माइनस करके। डिस्काउंट कैसे निकलेगा? जैसे कि डिस्काउंट अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे? डिस्काउंट निकलता है मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस का सब्ट्रैक्शन, मतलब मार्केट प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस कर देंगे तो डिस्काउंट आ जाता है। मार्केट प्राइस कितना है? 20 रुपीज़, सेलिंग प्राइस है 15 रुपीज़, है ना, इसके में 15 रुपीज़ आ गया सेलिंग प्राइस। मार्केट प्राइस भी मैंने दिखाया आप लोगों को 20 रुपीज़ है, जैसे कि मान लेते हैं, ठीक है। तो हमारा डिस्काउंट कितना आया? 5 रुपीज़ का, तो मतलब 5 रुपीज़ का डिस्काउंट दिया उसने मार्केट प्राइस पे, तो अब सेलिंग प्राइस आया 15 रुपये, ठीक है। फिर अब हम समझते हैं हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट समझते पहले। प्रॉफिट, तो प्रॉफिट क्या होता है? जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से बड़ा होता है। मैथमेटिकली ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से बड़े होने का क्या मतलब होगा? मतलब होगा कि जिस चीज़ में आपने ख़रीदा उस सामान को, उससे ज़्यादा में बेच दिया, है ना। जैसे कि वापस एक रिटेलर है, कंज्यूमर है, होलसेलर है। रिटेलर ने कोई चीज़ खरीदी होलसेलर से 1000 रुपये में, और वही चीज़ बेच दी कंज्यूमर को 1500 रुपये में। तो ये देख सकते हैं हम, ये क्या था हमारा कॉस्ट प्राइस। हमने प्रीवियस एग्जांपल में भी देख लिया, ये कॉस्ट प्राइस होता है जिस प्राइस पे रिटेलर ने होलसेलर से खरीदा, जिस प्राइस पे बेचा वो होता है सेलिंग प्राइस। तो यहाँ सेलिंग प्राइस क्या है? 1500 रुपये। तो यहाँ इनका डिफरेंस आप देख सकते हैं। प्रॉफिट को, अब इस प्रॉफिट का ही फॉर्मूला होता है फाइंड करने का, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। प्रॉफिट क्या आ जाएगा यहाँ? इस केस में क्या आएगा प्रॉफिट? 1500 रुपये माइनस 1000 रुपये, प्रॉफिट आ गया 500 रुपये का, ठीक है। कि जब भी सेलिंग प्राइस की वैल्यू
कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा हो जाएगी तब प्रॉफिट होगा, ठीक है। जब भी हमने ज़्यादा में बेचा कम में ख़रीदा तब प्रॉफिट की कंडीशन एप्लीकेबल होती है, या फिर जब ये कंडीशन एप्लीकेबल होगी तब प्रॉफिट होगा, ठीक है। अब हम समझते हैं लॉस के बारे में। फिर इसके बाद मैं एग्जांपल भी देता हूँ, जैसे कि लॉस कब होगा, जब कॉस्ट प्राइस की वैल्यू सेलिंग प्राइस से ज़्यादा हो जाएगी। मतलब आपने इनपुट ज़्यादा डाला पर आउटपुट उतना नहीं निकल पाया। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं, एक वापस वही एग्जांपल, रिटेलर, होलसेलर, कंज्यूमर, ठीक है। रिटेलर ने कोई चीज़ खरीदी मान लीजिए उसी 1000 रुपये में और बेच दी कंज्यूमर को। इस बारी जब इसका मतलब क्या है, कॉस्ट प्राइस की वैल्यू इतनी है तो सेलिंग प्राइस की उससे कम ही होनी चाहिए। सेलिंग प्राइस की वैल्यू क्या आ जाएगी, फिर सेलिंग प्राइस की वैल्यू आएगी, मान लेते हैं इसमें 900 रुपीज़ में उसने बेच दिया। यहाँ देखिए लॉस कितने का हो गया, फिर 100 रुपीज़ का। लॉस की वैल्यू कैसे निकालते हैं, लॉस की वैल्यू आप निकाल सकते हैं सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सेम आएगा आंसर क्या आएगा, लेकिन लॉस का आएगा -100। ये -100 कैसे आ गया देख लीजिए। लॉस, सेलिंग प्राइस क्या है हमारा 900 रुपीज़, कॉस्ट प्राइस क्या है 1000 रुपीज़, है ना। जब इसको माइनस करेंगे तो ये बड़ी क्वांटिटी है, माइनस के साथ है तो -100 आ जाएगा। माइनस क्या रिप्रेजेंट करता है, माइनस रिप्रेजेंट करता है लॉस हुआ है। माइनस बस रिप्रेजेंटेशन के लिए कि लॉस हुआ है, ठीक है। जब भी हमने इनपुट ज़्यादा दिया, मतलब इनपुट दिया 1000 रुपये का पर आउटपुट कितना निकला 900 रुपये का ही निकल पाया, तब हमारा लॉस होता है। अब एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, आप लोगों को उससे क्लियर हो जाएगा। तो एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में जैसे कि एक नंबर 1 एग्जांपल, जैसे कि कॉस्ट प्राइस है 1000 रुपये, सेलिंग प्राइस है 1250 रुपये, ठीक है। ये हमारी कंडीशन है। तो आप देख सकते हैं सेलिंग प्राइस की वैल्यू कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है, तो मतलब क्या हो रहा है, हमारा प्रॉफिट हो रहा है। और प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, सेलिंग प्राइस की वैल्यू को माइनस कर देंगे कॉस्ट प्राइस से। तो हमारा प्रॉफिट कितना निकला इसमें 250 रुपये, है ना, ठीक है। अब लॉस का एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल क्लियर हो गया होगा, ठीक है। एक लॉस का एग्जांपल लेते हैं, सेकंड एग्जांपल लॉस का। लॉस कब होगा, जब हमने इनपुट ज़्यादा दिया पर आउटपुट कम निकला। मतलब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस हमने ज़्यादा दिया, ज़्यादा कॉस्ट में ख़रीदा पर कम कॉस्ट में गया, तो कॉस्ट प्राइस क्या आएगा, कॉस्ट प्राइस मान लीजिए 1000 रुपये पर सेलिंग प्राइस क्या आया, मान लीजिए 600 रुपये आया। बस 500 रुपये, मतलब 1000 रुपये की मैंने कोई चीज़ खरीदी पर जब मैं बेचने गया तो वो सिर्फ 600 रुपये की ही बिक पाई, ठीक है। तो लॉस की वैल्यू क्या आ जाएगी, फॉर्मूला सेम है, बस वो माइनस साइन जो आएगा वो बस रिप्रेजेंट करेगा कि लॉस हुआ है, ठीक है। तो लॉस की वैल्यू क्या आ जाएगी 600 माइनस 1000, लॉस की वैल्यू आ जाएगी -400। ये आ गई हमारी लॉस की वैल्यू। और ये माइनस सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के लिए कि लॉस हो रहा है, इसका आपको यूज़ कहीं नहीं करना, बस ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि लॉस हुआ है, ठीक है।